फिर इसकी क्या दुरुक्ति हुई ये देखिएगा प्रश्न नंबर 78 पे। ये वचन नंबर 71 71। अब बुक्की जी का कि जो सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। तो स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। अभी शिवदयाल जी हुक्का पीता था या करते थे या अभ्यास का रस लेते हुए या कथा कहने बैठते तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। अब राधा स्वामी पंथ के श्रद्धालु किसी अन्य से पूछते हैं, वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे गुरुजी चरण छुआते हैं? तो हमारे भक्त कहते हैं हाँ जी हमारे गुरुजी चरण छुआते हैं। कहते पूरे गुरु की पहचान ये है। राधा स्वामी वाले कहते हैं कि पूरा गुरु जो होगा वो चरण नहीं छुआता। अरे बुक्की उसके चरण का अंगूठा चूस है और दूसरे कोई मत्था टेकना हो जब उनको कह दिया जाता था कि दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। तो ये दंत कथा लोकवेद ये अपने भी पंथ से परिचित नहीं है, अपने भी उनको जानकारी नहीं है। अब आगे देखते हैं, दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और प्यासी को मत हटाओ। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी इनकी मृत्यु होगी शिवदयाल जी की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजिर जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, रफा करने नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पढ़ रहे हैं। करीब 1.5 महीने ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए बुक्की को और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, जैसे पहले रोटी बनाया करती शिवदयाल जी के। और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। ये लेखक है शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह जी। वो कहता है कि मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले की तरह भोग भी तैयार करती थी और पलंग बिछाती और हुक्का भरने लगी। और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, पेशतर माने पहले उसके जीते जी, गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी यानी जैसे पहले सेवा करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। अब देख लो, अब बुक्की में आ जाता हो और वह हुक्का रोटी खाता वो खुद बुक्की के माध्यम से और बुक्की हुक्का पीती उसी पलंग पर बैठ के। यानी शिवदयाल जी बुक्की में प्रवेश होकर पहले की तरह कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने के पेशतर यानी पहले करते थे। अंतर ध्यान होने से पहले रोटी भी खाता था, वो हुक्का भी पिया करता वो खाना खा के। फिर उस बुक्की में आ गया, फिर वो बुक्की लड़की खाना बनावे अब पे खावे, उसमें भूत खावे और हुक्का पियो। पहले ना पीती थी फिर हुक्का पीने लगी। वो भूत बनकर शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के मुखिया उसमें प्रेत बनकर आगे अपने शिष्या बुक्की में और हुक्का उसी तरह वह हुक्का पीवे उसके माध्यम से और खाना खावे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, उसमें वह मरी इतने उसका माए बड़े रहे, प्रवेश रहे भूत। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफत कर लिया करते थे। अब मान लो किसी ने प्रश्न करना था स्वामी जी से, बुक्की के सामने बोलते वो भूत बोलता फिर बुक्की में शिवदयाल जी
है तरह गजब भैया। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। न्यूकस बुक्की जी स्वामी जी को ध्यान के समय प्रकट कर लेती थी और फिर बोला करती थी। या इनकी अपनी बनावटी बात है। जिस तरह यह क्रिया हो रही है ये बिल्कुल भूत उसमें बोला। आगे देखना, इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी, जी घबराता था, तो तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया फिर, और जो उसके भाई में ना लग गया या ओरा में ना लग गया, वो भूत आएगा उसमें प्रवेश हो गया और उसमें बोलने लग गया जैसे आम भूत बोलते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ है, ये भूत का चलाया हुआ है, उसी तरह वो बोलता है करके, ऐसे ये बोलने लग गया इसमें। तब बुक्की के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता। ये लेखक कह रहा है, लेखक उसका छोटा भाई शिवजाल जी का। और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। तो इसके इस प्रताप सिंह में क्यों ना हम कलाम हुआ, बुक्की हम कलाम हुआ थी, ये भूत बोला था इसमें। अब कहते हैं जैसा भी हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था, यानी जो आदेश होता उस भूत का, वो लेखक कहता मैं उसी के आदेश अनुसार आगे क्रिया करता था। और इसी तरह राय साहब साल्यग्राम जिसने राधा स्वामी पंथ अलग से लटकाट दिया इसी के प्रेजेंस में, वो भी उसने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। सारे जीवन में 2-4 बार हासिल किए। पता लगे भूत बोल रहा इसमें। फिर यो अपने आत्माओं, गरीबदास साहिब जी ने कहा है, सतगुर पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। ये झूठे गुरु से भी भूत बन जाते हैं और केवल कबीर परमेश्वर जी ये चारों युगों में आते हैं। इनका ये प्रमाण है। सतयुग में सतसुकृत नाम से परमेश्वर आए थे पूर्ण ब्रह्म, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। इन राधा स्वामी पंथ वाले श्रद्धालुओं से कोई पूछने वाला हो कि ये कहते सन 1818 में इनका जन्म हुआ, इससे पहले का कोई इतिहास है इस तुम्हारे परम धनी का? ये तुम परम धनी कहते हो, इससे पहले किसी युग में आया ऐसा है कोई इतिहास? नहीं। और वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में आता है और यथार्थ ज्ञान वह स्वयं ही अपने भक्तों को प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह बिल्कुल निःशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।